गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाशियं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनखडिशिरुकूलं चारुबर्हावशूलम् कमपि निखिलसारं नौनिगोपीतवारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीराभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति याममय सब जगजानी करूं प्रणाम जोर जुगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सभक्ति नमस्कार। अपने दिन 4 प्रकार के सुखों की चर्चा परसों और कल हुई। उनमें चौथा सुख भगवान के प्रेम का आनंद ये माना गया है और इसी को भक्तों ने प्रेमियों ने बताया है पंचम पुरुषार्थ। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं और पंचम पुरुषार्थ है भगवत प्रेम। ये भगवत प्रेम भगवान के सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्य सौहार्द आदि जो दिव्य गुण हैं इनकी ओर दृष्टि जाने से अपने आप होता है। आत्मा रानाश्च मुनयः निर्ग्रंथारुक्रमः कुर्वन्त हेतुकीं भक्ति नित्थं भूत गुणो हरिः। श्रीमद् भागवत में आया कि जो आत्मा राम गण हैं, जो आत्मा में ही नित्य रमण करते हैं और जो निर्ग्रंथ हो चुके अर्थात जिनके अज्ञान की गांठ खुल चुकी निर्ग्रंथाः, अथवा जो ग्रंथों के ज्ञान से ऊपर उठ गए निर्ग्रंथ हो गए, इस प्रकार के जो आत्माराम महापुरुष हैं मुनि हैं वे भी भगवान की अहेतुकी भक्ति करते हैं। क्यों करते हैं कि भगवान में इसी प्रकार के गुण हैं। भगवान का एक नाम है आत्मा राम गणाकर्षी, मने आत्मा राम लोग जो हैं, जो आत्मा राम पुरुष हैं, उनको भी जो आकर्षित कर ले अपनी तरफ
उनके चित्त को भी जो खींच ले उसका नाम है आत्माराम गणाकर्षी। आत्माराम गणों को भी खींच लेने वाला। तो ये भगवान के जो सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य आदि, कौशल्य, सौहार्द, ये जो दिव्य गुण हैं, ये गुण इसी प्रकार के हैं जो मनुष्य के चित्त को बरबस खींच लेते हैं। लेकिन ये वो विषय नहीं है जो विषयी के चित्त को खींच लेते हैं। हमारा चित्त तो विषयों की तरफ नित्य अपने आप खिंचा हुआ ही है। ये तो उन्हीं के चित्त को खींच लेते हैं जिनका चित्त विषय विष से सर्वथा रहित हो चुका, जिनका इतना निर्मल चित्त है जिसमें जगत के मल का कोई जरा सा भी काल्पनिक स्वरूप भी नहीं रहा। इस प्रकार जिनका निर्मल चित्त है, प्रसन्न चित्त है, जिनका चित्त जगत के लिए अचित्त हो गया है, इस प्रकार के जो अनन्य चेता पुरुष हैं, उनका चित्त उन भगवान के ज्ञान से संयुक्त महात्मा पुरुषों का चित्त भगवान की तरफ आकृष्ट होता है, खिंचता है। और वो चित्त जब खिंचता है तब उसमें ज्ञान का अभाव नहीं होता, क्योंकि ज्ञानमय चित्त में ही भगवत प्रेम उदय होता है। लेकिन वो प्रेम इतनी एक महान वस्तु है, वो प्रेम इतना एक विलक्षण पदार्थ है, उसमें किसी प्रकार के दूसरे ज्ञान का दर्शन नहीं होता, दूसरे कर्म का उसमें दर्शन नहीं होता। इसलिए प्रेम के संबंध में कहते हैं कि जो प्रेम है भगवान का, वो ज्ञान कर्म लेश संपर्क शून्य है, ज्ञान कर्म लेश संस्पर्श शून्य है, जिसमें ज्ञान के और कर्म के लेश का भी संस्पर्श नहीं है। मने वहाँ कर्म नहीं है, वहाँ जो कुछ है ये स्वाभाविक भगवत सेवन है। कर्म एक बड़ा सुंदर ये दार्शनिक विषय है। कर्म तभी संपन्न होता है जब कर्म में कोई कर्ता रहता है। जिस कर्म में कर्तृत्व भाव नहीं, जिस कर्म में कोई करने वाला नहीं, वो कर्म कर्म नहीं होता और न उस कर्म का कोई फल होता है। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सेयमान लोकान नहंति न विभज्यते। ये उदाहरण दिया भगवान ने बड़े क्रूर कर्म का, पर बताया यस्य नाहंकृतो भावो, जिसके अहंकार का भाव नहीं है, मैंने किया इस प्रकार कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, जिसकी बुद्धि कहीं लिप्त नहीं है, इस प्रकार का पुरुष हत्वापसेमान लोकान, इन सारे लोकों का वध भी कर दे, नहंती
न निबध्यते, उसने न तो बध किया और न उसका बंधन होगा। बध बंधन वही है कि जहां कोई कर्म में करता है। हम मामूली जगत के न्याय में देखते हैं कि अगर कोई आदमी किसी को जानबूझकर नहीं मारता, पागलपन में अगर कोई किसी से मर जाए तो पागल को फांसी नहीं होती। वो दंड उसी को होता है जिसने जानबूझकर होशवास में कानून को तोड़ा। तो ये जब अहंकार बुद्धि नहीं रहती तब ये कर्म मैं करता हूं ये नहीं होता। और एक सिद्धांत की बात है, जहां मैं नहीं है वहां मेरा नहीं है, और जहां मैं नहीं है वहां मेरा बनाने का प्रयत्न नहीं है, और जहां मैं नहीं है वहां आसक्ति नहीं है। इसलिए अहंकार के अभाव में ममता, आसक्ति, कामना, वासना का स्वाभाविक अभाव होता है। तो ममता, वासना, कामना, आसक्ति का जहां स्वाभाविक अभाव है वहां पर कोई कर्म भी उसके लिए कर्म नहीं बनता। तो अहंकार के अभाव में कर्म नहीं होता। तो जो भगवान का प्रेमी है उसमें भी अहंकार का अभाव है। ज्ञानी वाले अहंकार का अभाव नहीं है, या उसमें तारतम्य है। प्रेमी जो है उसके द्वारा सहज स्वाभाविक अपने प्रेमास्पद भगवान को प्रसन्न करने की क्रिया होती है। प्रेमी का स्वरूप क्या है? एक वाक्य में कहें तो प्रेमी का स्वरूप है प्रेमास्पद की रुचि। बस प्रेमास्पद की जो रुचि है वही प्रेमी का स्वरूप है। उसमें न अन्य कामना है, न वासना है, न कहीं ममत्व है, न आसक्ति है, और न अपने लिए करने का कोई कर्म है। तो इसलिए वो जो प्रेमी है उसमें कर्म नहीं होता। और दूसरी बात, उसमें ज्ञान नहीं होता। तो ज्ञान नहीं होकर के क्या ज्ञान होता है? तो नहीं। अज्ञान तो हम लोगों को है जिनका मन जगत के पदार्थों में आसक्त है। ये अज्ञान का ही परिणाम है कि हम जगत के प्राणी पदार्थों में ममता, आसक्ति, आत्मीयता आदि करते हैं और उनमें सुख खोजते हैं। ये अज्ञान का स्वरूप है। पर जो भगवत प्रेमी है वो इस अज्ञान से सर्वथा निर्मुक्त है। उसकी जगत में कहीं आसक्ति नहीं। जगत के किसी पदार्थ में उसकी ममता नहीं। जगत के किसी वस्तु को प्राप्त करने की उसके मन में सूक्ष्म वासना नहीं। उसकी सारी ममता भगवत चरणों में जाकर केंद्रित हो जाती है। भगवान के चरण कमल ही मेरे और कुछ मेरा नहीं। उसकी अहंता सारी की सारी जाकर भगवान के दासत्व में केंद्रित हो जाती है। इसके सिवा कहीं भी नहीं रहती। तो वो जो भक्त है उसको न अपना ज्ञान है और न जगत का ज्ञान है
और न जगत में कोई एक वस्तु अनुस्यूत है, इसको जानने की उसे आकांक्षा है। ये एक और महत्व की बात जान लेनी चाहिए कि जो भक्त है, प्रेमी है, उसका भगवान शास्त्र के द्वारा सिद्ध है या नहीं, उसके भगवान को लोग मानते हैं या नहीं, उसके भगवान में कोई शक्ति सामर्थ्य है या नहीं, इन सब बातों की उसे जानने की कोई परवाह नहीं होती। उसका भगवान है बस, वो उसका प्रेमास्पद है। वो भगवान है तो ठीक, और भगवान नहीं है तो ठीक। वो प्रेम करता है तो ठीक, और वो नित्य नित्य ठुकराता है तो ठीक। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भाई हमारा तो प्राणनाथ वही एक है, चाहे वह प्रेम से आलिंगन करे और चाहे ठोकर मारकर अलग कर दे, दूसरा कोई नहीं। तो ये जहां पर ये जानने की आकांक्षा बनी रहती है साथ साथ कि हमारे भगवान का स्वरूप क्या है, हमारे भगवान का तात्विक स्वरूप क्या है, तो वहां तत्व की महत्ता है, वहां तत्व दर्शन की इच्छा है, प्रेम नहीं है। ज्ञान और ज्ञान की इच्छा, ये दोनों प्रेम के बाधक होते हैं। भाई किसी के साथ हमारा प्रेम है, अब प्रेम जो है वो बस उसके साथ प्रेम है। अब प्रेम में वो कैसा है, क्या है, कैसा होगा, उसका क्या परिणाम होगा, क्या फल होगा, ये सब जानने की इच्छा नहीं, आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रेमी कुछ पाना चाहता ही नहीं। प्रेमी में जो भाव है वो केवल प्रेम का है, वो न कुछ पाना चाहता है, न कोई आशा रखता है, न कोई आकांक्षा रखता है, वो तो बस उस प्रेम के रस में सराबोर है। उस प्रेम का जो महान एक दिव्य आनंद है, उस आनंद में ही वो डूब उतरा रहा है, उस आनंद में वो नित्य निमग्न है। उस आनंद के सिवा उसे किसी वस्तु का कोई भी ज्ञान नहीं। ये जो भगवान का प्रेमानंद है, इस प्रेमानंद में अज्ञान नहीं है, और इस प्रेमानंद में क्रिया शून्यता भी नहीं है, परंतु यहाँ कर्म कर्म नहीं है, और यहाँ किसी वस्तु के ज्ञान का कोई भाव नहीं है। इसलिए ज्ञान कर्म इन दोनों के लेश के सब स्पर्श से भी ये प्रेम शून्य होता है। वो भी प्रेम है जिस प्रेम में ऐश्वर्य का और तत्व का ज्ञान रहता है, वो भी प्रेम है, पर वो प्रेम पूर्ण विकसित नहीं है। उसमें जहां कहीं भी किसी दूसरे के कहने सुनने से ही या किसी भ्रम से गुण अथवा तत्व में कोई कमी दिखेगी, वो प्रेम घट जाएगा, क्योंकि वो तो गुण तत्व जनित प्रेम है ना। और गुण तत्व जनित जो प्रेम होता है, उसमें और बात होती है, उसमें कामना रहती है।
भाई इनके गुण हमारे में उतर आवे, इनके गुणों के संपर्क से हम गुणवान हो जाएं। किसी प्रकार की भी एक सूक्ष्म कामना रहती है जहाँ गुण तत्व दर्शन है। प्रेम में गुण रहितम कामना रहितम, ये जो प्रेम का रूप बताया, ये इस बात को सिद्ध करता है कि गुण रहित कामना रहित प्रेम ही नित्य वर्धनशील होता है। वो कभी घटता नहीं, कभी मिटता नहीं, कभी हटता नहीं, उसका तार कभी टूटता नहीं, वो अंदर ही अंदर अनुभव में आता रहता है, सूक्ष्मतर होता है। ये प्रेम का रूप बताया, वहां 6 बातें कही है नारद जी ने। गुण रहितम कामना रहितम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम और प्रतिक्षण वर्धमानम। जहाँ इनमें से एक की भी कमी है वहां पर प्रेम नहीं है, माने प्रेम में गुण नहीं है, गुण की अपेक्षा नहीं है, प्रेम में कामना नहीं है, प्रेम का तार कभी टूटता नहीं, वो अविच्छिन्न है। प्रेम स्थूल वस्तु नहीं, वो सूक्ष्मतर आत्मा का स्वरूप है। प्रेम कहा नहीं जाता, प्रेम अनुभव की वस्तु है। और प्रेम जो है प्रतिक्षण बढ़ने वाला है, हर क्षण में प्रेम बढ़ता है। जो प्रेम रुक गया या जो प्रेम शिथिल हो गया, जो प्रेम आज है और कल कम हो गया, वो प्रेम किसी न किसी गुण को लेकर के था, किसी न किसी कामना को लेकर के था। उस कामना में जहाँ व्याघात दिखा, कामना पूरी होती न दिखी, प्रेम घट गया। अथवा कोई गुण तत्व न दिखा, प्रेम घट गया। तो जो प्रेम गुण की अपेक्षा करता है, जो प्रेम कामना रखता है, जो प्रेम छिन्न होता है, जो प्रेम वाणी से कहा जाता है, जो प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता नहीं, जो प्रेम अनुभव में नहीं आता, वो प्रेम नहीं है। तो ये जो भगवत प्रेम है, इसीलिए ये ज्ञान कर्म शून्य है। इस प्रेम का जो आनंद है, वो आनंद विलक्षण आनंद है। माने जहाँ निर्मल और निरंतर एक इस प्रकार का रस बहता है कि जो कभी जिसका प्रवाह बंद नहीं होता और जिससे कभी चित्त ऊबता नहीं, जिससे कभी भूख मिटती नहीं, और जो नित्य निरंतर नया दिखता है। माने वो ऐसा रस है, उस रस में कभी विरसता नहीं होती, रस में भी और आस्वाद में भी, और आस्वादन की इच्छा में भी। माने मिठाई आज अच्छी है और कल उसका मीठी तो लगती है वैसी की वैसी ही, पर कुछ गुण खराब हो गया, ये रस की विरसता है। और कुछ उसमें स्वाद बिगड़ गया, कुछ बदबू आने लगी थोड़ी सी, ये स्वाद की विरसता है। और बड़ी भूख थी, मन भी था, जलेबी खूब खाई, अब चित्त ऊब गया, मन भर गया,
रस नहीं आता, ये रस प्राप्त करने वाले की विरसता है। लेकिन ये जो भगवत रस है, ये एक विलक्षण चीज है कि न तो इसमें कभी विरसता आती है और न इसका कभी स्वाद बिगड़ता है, और न इसके प्राप्त करने में, पान करने में, आस्वादन करने में कभी चित्त उबता है। नया नया स्वाद और नई नई इच्छा इस रस के साम्राज्य में होती रहती है। माने विलक्षण स्वाद आता रहता है नया नया। आज जो स्वाद है, घड़ी भर के बाद कुछ और ऐसा स्वाद आएगा कि जो अधिक आकर्षित करेगा, और इस स्वाद को चखते चखते, इसको लेते लेते, इस रस का पान करते करते रस पान की इच्छा निरंतर बढ़ती रहती है। भगवान का जो सौंदर्य है, ये जैसे नित्य नवायमान है, इसी प्रकार उस सौंदर्य की पिपासा भी नित्य नवायमान है। और इसी प्रकार इस सौंदर्य के पान करने वाले का मन भी नित्य नवायमान है। माने नित्य नवता, ये इसका सहज स्वरूप है। जो भगवत प्रेम रस है, इसमें नित्य नवता इसका एक स्वरूप है। एक रूप ऐसा होता है जिसको हम आज देखते हैं और बड़ा आकर्षण होता है, कुछ दिनों के बाद स्वाभाविकता हो जाती है, आकर्षण ही रहता, और कुछ दिनों के बाद फिर चित्त ऊब भी जाता है। खाने की चीज, पीने की चीज, सूंघने की चीज, देखने की चीज, स्पर्श करने की चीज, जितने विषय सब में ये बात है। पर ये रस ऐसा है, तो भगवत प्रेम रस, इसमें ऐसा भगवान का सौंदर्य भरा है कि जो कभी पुराना होता नहीं, बासी होता नहीं, विस्वाद होता नहीं, जिसके रूप में कभी भी मंदता आती नहीं, ये विलक्षण रस है। तो ये नित्य नव है। भगवान के लिए कहा है कि भगवान का स्वरूप जो है, ये नित्य किशोर है। हमारे पास पत्र आया करते हैं, लोग पूछा करते हैं कि भाई तुम चित्र बनाते हो तो भगवान के मूंछें नहीं बनती, दाढ़ी नहीं आती भगवान के, भगवान के कभी केस श्वेत नहीं होते, तो क्या भगवान ये ऐसे ही थे या चित्र बनाने में भूल हुई है? ये तो नहीं कहा जा सकता कि चित्रकार ने चित्र ठीक है बनाया है, ये तो कल्पना है। पर सिद्धांत शास्त्र का यह है कि भगवान नित्य जवानी और बालपन की अवस्था के बीच की अवस्था में रहते हैं। इसका नाम है किशोरावस्था, जिसमें न तो पूर्ण यौवन का विकास है और न बालत्व है। ये 15 वर्ष के लगभग की भगवान की अवस्था, यहाँ तक तो अवतार काल में, लीला में भगवान बढ़ते हुए नजर आते हैं, पर 15 वर्ष की अवस्था के लगभग पहुंच जाने पर फिर भगवान वहीं रह जाते हैं। चाहे वो 10,000 वर्ष तक उनकी लीला का क्रम चलता रहे और चाहे 150 वर्ष तक, लेकिन उनके उसमें रूपांतर नहीं होता। पर रूपांतर नहीं होता काहे में? उस अवस्था में सौंदर्य में रूपांतर होता रहता है, पर वो रूपांतर विलक्षण है। चंद्रमा का जो रूपांतर है, वो शुक्ल पक्ष में चंद्रमा को बढ़ाता रहता है और कृष्ण पक्ष में चंद्रकला घटती रहती है। पूर्णिमा के बाद अमावस्या उनका सूत्रपात हो जाता है, तो इसमें नित्य पूर्णिमा रहती है
अमावस्या का सूत्रपात कभी होता ही नहीं, रूपांतर तो होता है पर होता है बुद्धि की ओर, इसलिए नित्य नवायमान है। भगवान का जो सौंदर्य है, भगवान का जो रूप माधुर्य है, ये नित्य नित्य बढ़ता है। आज है तो कल नहीं, और कल है तो अगले परसों नहीं, तो क्या नहीं रहा, घट गया? बोल नहीं, इससे बढ़ गया।